हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। लाइव स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पेट का एग्ज़ाम 24/8/2021 को समाप्त हो गया है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे पेपर फर्स्ट जो प्रथम पाली में हुआ था उसका कुछ आंसर की के बारे में और कितना कट ऑफ जाएगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो भी दोस्त पहली बार है हमारे चैनल पर उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला घंटी दबा लें ताकि दूसरे शिफ्ट का जब वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, कुछ प्रश्न है और ये जो सीरीज है वो ए सीरीज है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए जो पहला प्रश्न दिया है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काला, ठीक है, कला अनुसार बताइए, यानी कि काल अनुसार इनके कौन कौन पहले आए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें देखिए ऑप्शन जो प्रश्न 2 है इसमें दिया है कि निम्न में से कौन से संत यानी कि संत शिवाजी के समकालीन थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए, तुकाराम जी थे। ठीक है, जो तीसरा नंबर प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो जो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, चरक संहिता संबंधित है तो ये चिकित्सा से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चिकित्सा से है। आप लोग टिक करते रहिएगा। ठीक है, अगर किसी प्रश्न में आंसर गलत होता है तो कमेंट्स में बताइएगा। ठीक, इसमें जो है 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है। एक ही जोड़ी इसमें था वो भी सही नहीं था, यही बताना हम। तो दोस्तों इसमें देख लीजिए, कलिंग का युद्ध हुआ था 261 बीसी पूर्व, ठीक है, बीसी में, ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और 78 में सत्संग की शुरुआत हुई थी, ये भी सही है। और मुस्लिम लीग की शुरुआत माना जाता है, ठीक है, 622 ईस्वी से। ठीक है, तो इसमें गलत क्या है, औरंगजेब का मृत्यु जो 9 में नहीं हुआ था, ठीक है, 1707 में हुआ था। ठीक है, चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देखिए, 6 नंबर है, इसमें दिया है इनमें से किसे भारत के ग्रैंड गोल्ड मैन ऑफ इंडिया, यही हो इसका पूरा है लेकिन वो काट दिया, मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 नंबर जो प्रश्न है कि सन 1915 और 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इसे एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है 8 नंबर प्रश्न। ठीक है, मिलान करना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो आप लोग ब्रह्म समाज की स्थापना जानते हैं, राजा राम मोहन राय ने की थी। रामकृष्ण की किसने की थी, दयाराम साहनी ने। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद। तो इस तरह आप लोग इस आंसर को लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो प्रश्न दिया है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो ये सभी लोग जानते हैं कि लास्ट में गांधी जी ने लास्ट में जब आज़ादी के कुछ साल पहले उन्होंने लास्ट में नारा दिया कि करो या मरो। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 10 है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसने किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका प्रस्ताव किया था। यहाँ जो प्रश्न है 11 नंबर, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पे है। तो सलाल जो पन बिजली है वह चिनाब नदी पे है। ठीक है, चिनाब नदी पे है। ठीक है, देखिए
यहाँ पे जो प्रश्न दिया है, वसंत विषुव होता है, वसंत विषुव होता है 21 मार्च को, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि 21 मार्च को होता है। 13 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी, तो यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, कॉपर के लिए, ठीक है, प्रसिद्ध है। दोस्तों आप लोगों को बता दे रहे हैं कि कितने कितने प्रश्न आया था। इतिहास से दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न आया था। इतिहास से 10 प्रश्न आए थे, भूगोल से 5 प्रश्न आए थे, ठीक है, राज्य व्यवस्था से 4, अर्थव्यवस्था से 3-4 और जनरल नॉलेज से 10 प्रश्न आया था, हिंदी से 5, विज्ञान से 3, ठीक है, करंट अफेयर से 8 प्रश्न आया था, ठीक है। तो ये जीएस से कहा है। नेक्स्ट है, ये सभी लोग जानते होंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे जो प्रश्न दिया है 15 नंबर, ठीक है, तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? रुक जाइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 15 नंबर का कावेरी होगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ, एक नहीं ऐसा लिखना था लेकिन कावेरी है। चलिए देखते हैं, और इसमें कुछ लगा लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है कि बैंक दर का क्या अर्थ है, ठीक है, बैंक दर का क्या है? तो बैंक दर का अर्थ है सामूहिक ली गई जाने वाली ब्याज दर, ठीक है, बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर बैंकों द्वारा, ठीक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो सकता है ए ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, इसका ए हो सकता है, ठीक है, देख लीजिएगा इसको। 16 नंबर प्रश्न है, 17 नंबर है कि ये इकोनॉमिक्स है, यदि आरबीआई का नगद कोषानुपात घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है, तो क्या पड़ेगा, ठीक है, तो बढ़ जाएगा, इस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस प्रश्न को देख लीजिएगा, ठीक है, और 19 नंबर प्रश्न देखिए, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षर होता है? तो 100 के जो नोट है उस पर आरबीआई गवर्नर का होता है सिग्नेचर, आप लोग जानते ही होंगे, ये तो बहुत ठीक प्रश्न है। फेमा का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, फेमा, इसे बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। 21 नंबर का देख लीजिए, राज्य व्यवस्था से, राज्य व्यवस्था के कुछ प्रश्न। 21 नंबर है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य किसे शामिल किया गया था, ठीक है, तो जन स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य किसमें शामिल किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो सकता है, ठीक है, समवर्ती सूची में बी हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे की क्या हुआ। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो पंचायती जो व्यवस्था जो है वो मूल अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य नहीं, ये राज्य के नीति निर्देशन तत्व में रखी गई है, ठीक है, ये राइट आंसर सी हो जाएगा। 23 नंबर देखते हैं, 23 नंबर, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 21A में है, ठीक है, शिक्षा का जो अधिकार है मौलिक अधिकार उसे अनुच्छेद 21A में ए से है, ठीक है, देख लीजिए। 24 है, इनमें से निम्न में से किसे संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव रखा है? तो ये सभी लोग जानते हैं कि संविधान प्रस्ताव डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, ठीक है। यहाँ पे जो प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के लिए, ठीक है, तो अल्पसंख्यक के हित के लिए अनुच्छेद 21 में ही रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है,
ये देख लेते हैं अनुच्छेद 21 है कि 29 है, एक सेकंड, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस। सॉरी दोस्तों, ये अनुच्छेद 21 नहीं है, अनुच्छेद 21 इसका है, ठीक है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे अनुच्छेद 21 ये, ठीक है, मौलिक कर्तव्य को अधिकार को अनुच्छेद में अल्पसंख्यक जो है ना ये 29 में रखा गया, ठीक है। ठोस चालक क्या होता है कि धारा प्रवाहिक होते हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसके मानक की इकाई है, तो एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 27 का। यहाँ पे जो दिया है ऑप्शन नंबर, विज्ञान का प्रश्न है, देख लीजिए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो इस प्रश्न का हो जाएगा CaClCaOCl2, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा है 18 कैरेट सोने में रखे गए सोने का प्रतिशत होता है 75%, 24 में होता है 99%, ठीक है। संतरे में बहुयात होता है, बहुयात मतलब होता है संतरे में, अंग्रेजी देखेंगे तो और इसकी वैल्यू होती है सी। विटामिन पूछा है, संतरे में कौन सी विटामिन होती है, सी। ये मैथ के प्रश्न है, ठीक है। 31 नंबर, यहाँ से कुछ मैथ आ गया है। चलिए मैथ छोड़ते हैं, मैथ बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ देखते हैं, ये सभी मैथ है। विलोम शब्द है एकल, एकल का होता है बहुकल, ठीक है। पर्याप्त, एकल। दर्पण का प्राचीन शब्द, ठीक है, हाँ ये देख लीजिए, दर्पण का प्राचीन शब्द होता है अहंकार, ठीक है। मन को हरने वाला, ठीक है, तो मनोहर कहते हैं। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है कि कम बात में बहुत बोलना, ठीक है, थोड़े में बहुत कहना, सॉरी ये बहुत बोलना नहीं, थोड़े में बहुत कहना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे शुद्ध क्या है, शुद्ध का चयन कीजिए, तो महत्वाकांक्ष होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुछ इंग्लिश के दिए हैं प्रश्न, ठीक है, तो देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ रीजनिंग का है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह से बाकी शब्द से मेल नहीं रखता हो। तो पनीर क्या है, ये मक्खन दूध का ही बना है। तेल, दही, ठीक है, तो इसमें जो अलग है, जो मेल है वो है तेल। दही से ही पनीर बनता है, दूध से ही पनीर बनता है, दूध से ही दही बनता है, दूध से मक्खन, यानी कि दूध से ही सब बनने वाला चीज़ है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, बाकी सब तेल, सी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रीजनिंग के कुछ प्रश्न हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, मैथ और रीजनिंग को, ठीक। यहाँ पे जो प्रश्न दिया है, ठीक है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना कार्यान्वित नहीं हुआ है, तो पटना में नहीं हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 51 का, ठीक है। इसमें देखिए, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत है, ठीक है। तो इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे बाद में देख के, ठीक है। ये जो प्रश्न है 53, बोल्ट कहाँ का है, तो हरियाणा का है, ठीक है। ये प्रश्न है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की वैक्सीन परियोजना अंतर्गत कोविड-19 को मुफ्त वैक्सीन लेने वाला पहला देश था, तो घाना देश था, ठीक है, घाना, ठीक है, घाना था। यहाँ प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला, ठीक है, अंतरिक्ष में कौन थी, तो सिरका बांदना थी, ठीक है, सिरसा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही 55 का। ये प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। और देखते हैं भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ ये भी प्रश्न आप देखिए लीजिएगा, ये भी प्रश्न, ठीक है, 2-4 प्रश्न नहीं है।
यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे विराट कोहली होंगे। स्मार्टफोन जो वीवो का है उसका ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है। और इस प्रश्न का जो राय देखिए, यह सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अंतर्गत चालू किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। सुपेश, ये प्रश्न जो है, निम्न में से भारतीय राज्य, ठीक है, भारतीय राज्य सीमा से साझा करते हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5। 5 कौन कौन से होंगे दोस्त? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल, ठीक है। इस प्रश्न का राइट देखेंगे, निम्न में से कोस्टा रिवा की राजधानी है, ठीक है, तो सान कोस होगा, ठीक है, सान कोस। 62 63 का प्रश्न देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, लक्षद्वीप का आधिकारिक भाषा क्या है? तो मलयालम बोला जाता है लक्षद्वीप में। ये प्रश्न आप लोग जानते ही होंगे। राज्य व्यवस्था का प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों के मान होता है, तो डी ऑप्शन होगा, ठीक है, 552। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस, ठीक है, तो हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे सार्क सदस्य नहीं है, पूछा है सार्क का मतलब सार्क सदस्य का नहीं है, तो म्यांमार नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 66 का। यहाँ पे देखिए, सब जनरल नॉलेज के प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं? तो औरंगाबाद में है। ओणम किस राज्य, ओणम त्यौहार जो होता है किस भारतीय राज्य में? तो केरल में मनाया जाता है ओणम। आप लोग सब जानते होंगे। 69 का देख लेते हैं, ठीक है, कि ग्रह सबसे नज़दीक है, तो बुध ग्रह सबसे नज़दीक है, सूर्य के बाद से बुध होता है, ठीक है ना। उसके बाद नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम एशियाई कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, ठीक, उनको दिया गया था 70 का, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखें ये नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक पैराग्राफ है, इसको आप पढ़िएगा धीरे से, और इसके साथ साथ आप लोग का विश्व शांति स्थापना करने का आवश्यक है। यहाँ पे ही दिया होगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से विश्व कठोर, हृदय को कोमल बनाए रखना, तो क्या है यहाँ पे, ठीक है, इसको खूब अच्छी तरह से हिंसा बढ़ती है, ठीक है, तो हिंसा भय से होता है, ठीक है, ये सही प्रश्न इसको लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पैराग्राफ है, इसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ के लगाना पड़ता है। उसके बाद से ये कुछ ग्राफ है, मैथ का ही प्रश्न है ये, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके लिए वीडियो बना देंगे अलग से, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है, ठीक, कि मैथ और रीजनिंग पे कुछ वीडियो बना दीजिए तो फिर बन जाएगा उस पर भी, ठीक है। आप लोग देखते जाइएगा किस तरह का प्रश्न आया था। कम से कम जो 100 प्रश्न हो गया दोस्तों, ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा, अगर लाइक कीजिएगा, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कीजिएगा, ताकि हमें अपने वीडियो में कुछ सुधार करेंगे। अगर कोई आप लोगों को राय रखना है वो भी बताइएगा, ठीक है। तो सभी दोस्तों से अनुरोध है, निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाला घंटी दबा लें, ठीक है। ये था फर्स्ट शिफ्ट का, कुछ प्रश्न को हल करने का प्रयास किए थे। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।